हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बीआरएस पॉलीटेक्निक में स्वागत है। आइए आज पढ़ते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। पिछले वीडियो में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़े हैं। अब देखते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पर देखिए फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड। जब कैपेसिटर यहाँ पर चार्ज्ड कैपेसिटर को किसको आवेशित संधारित्र को एक स्विच और एक रजिस्टर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, कनेक्ट कर दिए हैं, लेकिन उस समय स्विच जो है ऑन अभी नहीं है। और यही यहाँ देखिए चार्ज कैपेसिटर है, स्विच है और रजिस्टर है। जैसे स्विच को ऑन करते हैं तो यह जो है कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है, अर्थात करंट का जो है इसमें फ्लो होना स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं जब t बराबर 0 अर्थात स्विच अभी ऑन नहीं है तो उस समय करंट भी शून्य होगा। जब करंट शून्य तो चार्ज भी शून्य, क्योंकि डिस्चार्जिंग स्टार्ट नहीं है। लेकिन जब t बराबर t अर्थात 0 टू जैसे ही स्विच ऑन करते हैं किसी क्षण, तो उस समय यह कैपेसिटर डिस्चार्ज हो करके यह जो है किस पर पहुंचता है, Q0 जो है मतलब मैक्सिमम डिस्चार्ज से डिस्चार्ज हो करके Q पर जो है पहुंच जाता है। तो आइए मानते हैं कि एट टाइम t किसी क्षण t पर, तो वह जो है कितना होगा, दोनों प्लेटों के विभव की माप जो है इस रजिस्टर में ड्रॉप के बराबर होगा, अर्थात इसमें जितना करंट फ्लो करेगी और रजिस्टर R, ठीक। तो इन दोनों प्लेटों के बीच विभव की माप कितना होगी, Q/C बराबर IR। तो Q/C बराबर IR फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए यह जो है चूँकि चार्ज में गिरावट हो रही है, धीरे धीरे क्षय हो रहा है, ठीक। तो यहाँ इसलिए जो है यहाँ पर चार्ज में गिरावट की दर किसके बराबर होगी, करंट के बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Q/C बराबर -dQ/dt इंटू R। चूँकि यहाँ पर I बराबर -dQ/dt, -dQ/dt इसलिए क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। आगे देखते हैं, इसको जो है पक्षांतर करेंगे तो Q/dQ, Q यहाँ पर लेंगे और इसको जो है इधर लेंगे। यहाँ पर देखिए dQ/Q बराबर यहाँ पर जो है 1/CR/dt माइनस होगा। इसको जो है दोनों t बराबर 0 टू t तक जो है और Q0 टू Q इंटीग्रेट करेंगे। समीकरण नंबर 2 को उचित सीमाओं के अंतर्गत इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब t 0 है तो उस समय अभी Q0 है, तो Q0 टू Q, और जब t है तो वह जो है Q में हो रहा है। तो यहाँ पर जो है 1/Q dQ बराबर 0 टू t माइनस 1/RC होगा dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ देखते हैं, लिखेंगे तो यह हो जाएगा log Q/E, ठीक। Q0 टू Q बराबर t0 टू t, यहाँ पर जो है लिख सकते हैं -1/RC। मान रखेंगे तो log Q माइनस log Q0 बराबर यहाँ पर जो है -T/RC मान रखेंगे तो
फिर देखिए यहाँ यह हो जाएगा आपका log Q बटे में Q नॉट बेस E बराबर माइनस टी बाई आर सी। इसको हम लिख सकते हैं दोनों समीकरण के दोनों तरफ एंटी लॉग लेने पर, तो यहाँ से हो जाएगा Q अपान Q नॉट बराबर e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, या Q बराबर Q नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ये इतना होगा, कितना होगा? Q बराबर Q नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। यह जो है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का इक्वेशन प्रदर्शित करता है। आगे देखते हैं ये कि जहाँ आर सी बराबर टाउ होता है, इसको कहते हैं हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। यदि यह टाइम कांस्टेंट t के बराबर हो तो Q बराबर Q नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बटा में टाउ बराबर Q नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस 1 मान रखेंगे तो Q बराबर ये आ जाएगा आपका, E का मान होता है कितना? देखिए E बराबर होता है 2.718। तो जब इसको मान रखेंगे तो Q बटा में Q नॉट बटा में E, तो यहाँ पर ये आएगा 0.368 इंटू Q नॉट। तो हम इसको 1/3 Q नॉट भी लिख सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से जो है हम परिभाषित करेंगे, क्या करेंगे? परिभाषित करेंगे ये कि टाइम कांस्टेंट डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में परिपथ का वह जो है समय है, क्या है? वह समय है जिसमें कैपेसिटर अपने मैक्सिमम मान का 1/3 हिस्सा जो है डिस्चार्ज होकर के क्या होता है? बचता है। अर्थात जो है यहाँ पर यदि 36.8 तक जो है डिस्चार्ज होता है, अर्थात इतना मान बचता है, और 63.2% तक जो है वह कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है, तो उस टाइम को जो है टाइम कांस्टेंट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस टाइम कांस्टेंट को हम जो है करंट के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो करंट के भी रूप में डिफाइन करेंगे तो अभी इतना ही आएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट ये है कि यहाँ पर देखिए नोट में, देखिए यहाँ पर नोट, ठीक, और ये यहाँ पर जो है यह जो है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर या चार्जिंग करंट, ठीक, और ये है डिस्चार्जिंग करंट, क्या है? डिस्चार्जिंग करंट, यह टाइम है। ठीक, ये प्लस आई नॉट और ये माइनस आई नॉट। अब देखिए यह फिगर यह प्रदर्शित करता है कि कैपेसिटर का चार्जिंग हो या कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग हो, दोनों कंडीशन में मैक्सिमम करंट जो है होती है। दोनों कंडीशन में मैक्सिमम करंट स्टार्टिंग में प्रारंभ में मैक्सिमम करंट जो है होती है, लेकिन जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता है तो वह जो है मैक्सिमम मान से एक्सपोनेंशियली
कर्व के रूप में वह करंट का मान डाउन होता जाता है। और ठीक उसके विपरीत मान वही है, मैक्सिमम ही होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इसमें भी जब डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो उसमें भी डिस्चार्जिंग करंट स्टार्टिंग में मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो उसका मान जो है डाउन होता है। यह जो है पॉइंट वाली जो है बात है, जिसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, इस प्रकार जो है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर दोनों टॉपिक का अध्ययन हम सब कर चुके। यदि ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।